अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज की क्लास का नेक्स्ट वीडियो है। टॉपिक हमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टार्ट किए हुए थे। इससे बिफोर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, और आज का जो ये टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, टाइप ऑफ सीड एंड जो सिलेबस में, नीट के सिलेबस में जो सीड्स के स्ट्रक्चर हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन करेंगे कि सीड क्या होता है, फिर हम टाइप्स ऑफ सीड करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि सीड बनता कैसे है, और उसके बाद में हम जो आपके नीट के अंदर जो सीड दे रखे हैं, ग्राम सीड है, कैस्टर का सीड है, एज वेल एज द मेज सीड है, वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले नीट 2021 के अंदर जो क्वेश्चन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीड? सीड बनता कैसे है? सीड क्या है? एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये डोरमेंट कंडीशन है जिसके हम ये कह सकते हैं कि सीड क्या है? इट इज द स्टेज ऑफ डोरमेंसी ऑफ प्लांट, जिसके अंदर जो प्लांट है, फ्यूचर प्लांट, वो डोरमेंट कंडीशन में रहता है। मतलब यहाँ पे प्लांट जो है अभी एक्टिव नहीं है, डोरमेंसी कंडीशन होती है। डोरमेंसी क्या कह सकते हैं हम? इट इज द इनएक्टिव स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनएक्टिव फॉर्म में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। सीड के अंदर एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। किसी भी एंडोस्पर्म की फॉर्म में हो सकता है, एंडोस्पर्म में भी ऑयल है, स्टार्ची है, प्रोटीनेशियस कैसा भी हो सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, और जो मॉइस्चर है सीड में वो कितना होता है? लगभग 10 to 15% मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट होता है। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाता है मॉइस्चर तो सीड जो है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर एंजाइम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अंदर हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है एंड द सीड इज गोइंग टू बी स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड इट्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि सीड बनता कैसे है। अगर आप सीड की स्ट्रक्चर देखो, सीड जनरली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स। हम स्टार्टिंग से ही देखते हैं बनते कैसे हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का अगर हम केस लें तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल के अंदर एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड्स और एग सेल प्रेजेंट होती हैं। करेक्ट? ओके, जैसे ही पोलिनेशन होता है, पोलन ग्रेन आता है, पोलन ट्यूब बनती है, और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, जिसमें से जो एक मेल न्यूक्लियाई है वो किसके साथ फ्यूज करता है? इट फ्यूज विद द एग सेल। एग अपरेटस की सिंगल सेल। एग अपरेटस में क्या होते हैं? 2 सिनर्जिड होते हैं, एक एग सेल होती है। तो उसमें से जो एक एग सेल है वो फ्यूज होते हैं, और ये क्या बन जाता है? इट गेट कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। 2n वाला यहां पे जाइगोट बन जाता है। ओके, जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है, ये तो फर्स्ट था, और जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है वो किसके साथ फ्यूज होता है? इट गेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन ये पोलर न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? 2n होते हैं, मेल न्यूक्लियाई n होता है। तो यहां पे क्या बनता है? 3n की एक सेल बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। ओके, अब ये जो जाइगोट है वो जाइगोट क्या हो जाता है? इट गेट इनएक्टिव एंड ये जो ये है, ये आगे जाकर के फ्यूचर एंडोस्पर्म बनाएगा। ओके, अब यहां पर अगर आप इसकी सिचुएशन देखें, ये ओव्यूल कहां प्रेजेंट है? ये एक ऐसे पैरेन्काइमेटस मास में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूसैलस बोलते हैं। न्यूसैलस इज द आउटर मोस्ट डिप्लॉयड पार्ट या पैरेन्काइमेटस पार्ट विच हेल्प इन द न्यूट्रिशमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो सैक। ओके, जब एम्ब्रियो सैक के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब
अब उसके बाद में जब इसके अंदर जो जो चेंजेस होंगे, चेंजेस का मतलब जाइगोट इनएक्टिव हो जाएगा और एंडोस्पर्म कन्वर्ट होगा बहुत सारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में। तो जो ये एंडोस्पर्म को फूड चाहिएगा, सेलुलर है, हिलोबियल है, न्यूक्लियर है, जिस तरह का भी एंडोस्पर्म बनेगा, इसके लिए फूड कहां से आएगा? तो एंडोस्पर्म किसको कंज्यूम करता है? न्यूसेलस को कंज्यूम करता है, जब जाकर के एंडोस्पर्म बन जाता है। और एंडोस्पर्म को कौन कंज्यूम करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो या डेवलपिंग जाइगोट कंज्यूम करता है, जब जाकर के ये प्ल्यूम्यूल और रेडिकल में कन्वर्ट होता है। करेक्ट? ओके। अब यहां पर हम बहुत सारे सीड्स की जो टाइप होते हैं वो कैसे होते हैं? कई कई सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये न्यूसेलस जो होता है कंप्लीटली एंडोस्पर्म के थ्रू कंज्यूम नहीं किया जाता और इस ओव्यूल के बाहर न्यूसेलस रह जाता है। उस तरह के जो सीड होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड्स। सो पेरिस्पर्मिक सीड्स जो वो होते हैं द सीड्स विच कंटेन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूसेलस, जिसमें न्यूसेलस बचा हुआ है। एंडोस्पर्म कंप्लीटली न्यूसेलस को कंज्यूम ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये यहां पे एक टाइप हमने डिस्कस की है। दूसरी क्या होती है कि जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो एंडोस्पर्म कई कई बार बच जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता डेवलपिंग एम्ब्रियो से, या कई बार कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जिसके बेसिस पे सीड के आगे दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। मैं इनके सभी के एग्जांपल अभी लिखवाऊंगी। एंडोस्पर्मिक सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी बोल देते हैं क्योंकि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो इनके अंदर मिलती है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक को एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी हम बोल देते हैं। क्लियर? ओके। अब उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं पार्ट एम्ब्रियो सैक का बताती हूं क्योंकि ये आपको यूज होंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर। जो एम्ब्रियो सैक है वो एम्ब्रियो मतलब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक में अटैचमेंट कैसे होती है ओवरी के अंदर। उसमें ये जो ये एंड होता है ये चैलेजल एंड होता है इस तरह, और ये है इसकी इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, और इनके अंदर यहां पर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। और एम्ब्रियो सैक में ऊपर की साइड क्या प्रेजेंट होती है? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और बीच में ये डबल पोलर न्यूक्लियाई और नीचे की साइड सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स के साथ यहां क्या प्रेजेंट होती है? एग सेल प्रेजेंट होती है। करेक्ट? ओके। अब अगर इनके हम पार्ट्स डिस्कस करें तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं चैलेजल एंड। ठीक है, ओके। ये क्या है? दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। ओके, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये जो सूलन एरिया है इसको रेफी एरिया बोलते हैं। ये स्टॉक जो होती है जिससे अटैचमेंट होती है इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक की ओवरी से, उसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस। और ये जो सारा का सारा जो एरिया है ये नीचे प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है। ये जो एंड होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। These are polar nuclei. It is egg cell. It is synergids. एग सेल और सिनर्जिड्स को हम एग एपरेटस भी बोल देते हैं। ये आपके पार्ट हैं। अभी इन सभी पार्ट्स को हम यूज करते हुए जो सीड है सीड की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ओके, कि सीड के स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको मिलता है। जो सीड होगा वो सीड कैसे डेवलप करता है? सीड इज डेवलप विद इन द ओवरी
और ओवरी जो होती है वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। फ्रूट इज राइपेंड ओवरी। और जो ओव्यूल होते हैं वो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जो फ्रूट है इसकी जो वॉल होती है उसको पेरिकार्प बोलते हैं, और सीड्स की जो कवरिंग होती है उसको टेस्टा एंड टेगमेन बोला जाता है। टेस्टा एंड टेगमेन। ओके, टेस्टा एंड टेगमेन कहां से डेवलप होते हैं? इन इंटेग्यूमेंट से, इंटेग्यूमेंट्स से डेवलप होता है। ठीक है, और पेरिकार्प ओवेरियन वॉल से डेवलप होता है। कई बार पेरिकार्प और जो टेस्टा होती है बाहर वो भी फ्यूज जाते हैं, जिसको हम एक्सोकार्प बोलते हैं। ओके, एक्सोकार्प इज द फ्यूजन ऑफ पेरिकार्प एज वेल एज द टेस्टा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स की सीड के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये सारे मैंने आपको बता दिए। दिस इज माइक्रोपिलर एंड दिस इज चैलेजेलेंट, क्योंकि सीड के अंदर हम ये देखने को मिलता है। सीड में रेफी एरिया भी देखने को मिलता है। सीड के अंदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा हाइफी भी देखने को मिलता है। हाइलम जो होता है वो व्हाइटिश पॉइंट जो देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको जस्ट हल्का सा ये बता देती हूं जो हमने अभी डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ सीड्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ सीड्स। सो टाइप्स ऑफ सीड में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म दो तरह के सीड्स होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरे होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी बताई थी मैंने आपको, पेरिस्पर्मिक सीड्स। सो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म मिलता है। एंडोस्पर्म इनके अंदर हमें मिलता है, और इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता, इनके अंदर न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। ओके, सो जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उसमें एग्जांपल आता है सीरल्स का, कैस्टर का, सीरल्स कैस्टर एग्जांपल आ जाता है इस। ठीक है, इसके अलावा बीन्स है, कोकोनट है, एज वेल एज द रबर है। बीन है, कोकोनट है, रबर, ये हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसके अलावा जो ऐसे सीड्स आप ये कह सकते हैं कि जनरली मोनोकोट्स के सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। ठीक है, डाइकोट में भी कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म मिलता है। तो डाइकोट में ऐसे कौन से एग्जांपल आ जाते हैं? डाइकोट में एग्जांपल है, फर्स्ट इज द पी ग्राम बीन, पी ग्राम बीन्स। ठीक है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये वो डाइकोट हैं जो एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। तो ये एग्जाम्पल मोस्टली डाइकोट्स का आ जाता है एंड फ्यू मोनोकोट्स। मोनोकोट में एग्जाम्पल किसका है? इसमें ऑर्चिड्स है जैसे, एंड सजिटेरिया, ऑर्चिड्स, सेजिटेरिया। ठीक है, ये वो कुछ मोनोकोट्स हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म हमें देखने को नहीं मिलता। क्लियर? अब एग्जाम्पल आ जाता है इसमें पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक में जो लॉन्ग का है वो भी एग्जाम्पल आ जाता है। इसके अलावा इसमें निम्फिया का एग्जाम्पल आ जाता है।
निम्फिया, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि ओके एंड तो ये मैंने आपको प्रेजेंस ऑफ द फूड के बेसिस पे करवाया कि एंडोस्पर्म है या नहीं है उसके बेसिस पे। इसके बाद में अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ सीड, जिसमें आपका हम एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे ग्राम सीड का करेंगे, फर्स्ट कैस्टर सीड का करेंगे और उसके बाद में हम मेज सीड का करेंगे। क्लियर भाई? सो वो ये तीनों के तीनों एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को कंप्लीटली एग्जांपल को अच्छे से रिवाइज कर लेना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। थैंक यू बेटा।